हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आईआईटी रोपड़ की बात करेंगे बिकॉज इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो एंड ऑल्सो अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं आईआईटी रोपड़ से पीएचडी के लिए। एंड ये न्यू सेमेस्टर या न्यू सेशन, सेकेंड सेमेस्टर, स्प्रिंग सेशन, सो जो भी आप बोलें, बट हाँ न्यू सेशन के लिए है ये फॉर्म्स। ओके, सो जो भी इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट उसे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए एंड कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑल्सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिशियल वेबसाइट पे हम विजिट करते हैं, वही आपको करना है इसमें भी। एंड ऑफिशियल वेबसाइट है iitrpr.ac.in। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डू चेक इट आउट। एंड इसके बाद स्क्रॉल करने पे यहाँ पे देखिए बुलेटिन का ऑप्शन है एंड आपको दिख ही रहा होगा पीएचडी एडमिशन फॉर सेकेंड सेम का ऑप्शन, इसी पे हम करेंगे क्लिक। देन डेडिकेटेड पोर्टल ओपन होगा जिसकी सेपरेट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो आप उसे चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे जब आप विजिट करेंगे इस पर्टिकुलर वेब पेज पे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्लायर है, पोस्टर है एंड इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। सो पीएचडी एडमिशन एट आईआईटी रोपड़, लास्ट डेट क्या है? सो लास्ट डेट इज 8 नवंबर 2021 एंड देन यहाँ पे कैटेगरीज लिखी हुई हैं। सो ये आई डोंट थिंक बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। सो हम अभी स्पेसिफिकली जो इन्फॉर्मेशन है उसे देखेंगे, बट हाँ यहाँ पे रेगुलर, डायरेक्ट, एक्सटर्नल, पार्ट टाइम, पीएमआरएफ, पीएचडी, ये सभी पीएचडी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। एक्सटर्नल एंड पार्ट टाइम एप्लीकेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हाँ उनके लिए है कि वो थ्रू आउट द ईयर कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ जो बेसिक एलिजिबिलिटी है, यस वो सेम, या तो डायरेक्टली बीटेक के बाद आप कर सकते हैं पीएचडी, या फिर आप मास्टर्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड जिन्होंने इंटीग्रेटेड बीएसएमएस कोर्स किया है सो आप भी एलिजिबल हैं। किन किन डिपार्टमेंट्स की तरफ से आए हुए हैं नोटिफिकेशन? सो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सीएससी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एमएमई, देन केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स एंड एचएसएस। ओके, ये ओवरऑल डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी तरफ से इन्वाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, इस पे आप विजिट कर सकते हैं। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे है पीएचडी के लिए कैटेगरीज, जिस भी कैटेगरी में आप चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। सो रेगुलर कैटेगरी आपको पता है जो रेगुलर पीएचडी होता है ये वो है। सो अगर आप पीएचडी रेगुलर करना चाहते हैं फुल टाइम मोड से तो आप इसके लिए आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन बाकी इन्फॉर्मेशंस को देखेंगे। उसके बाद अगर आपको लगे कि आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई करेंगे, करेक्ट। देन ये है पीएचडी एक्सटर्नल, देन पीएचडी डायरेक्ट करना है तो उसके लिए ये सेपरेट ऑप्शन है। देन दिस इज फॉर पीएचडी पार्ट टाइम, सो पार्ट टाइम पीएचडी के लिए फोर्थ ऑप्शन। देन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। फिर है प्रोजेक्ट स्टाफ, सो 6 पॉइंट जिसमें न्यू फ्लैश हो रहा है तो इसमें देखिए प्रोजेक्ट स्टाफ अगर आप हैं या उसमें अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए है। लास्ट है स्टाफ मेंबर्स जो भी हैं आईआईटी रोपड़ के, अगर वो पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहें तो उनके लिए। एंड 8th है हाउ टू अप्लाई। ओके, सो ये भी आप जरूर देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। देन यहाँ पे कुछ फॉर्म्स हैं, उनके फॉर्मेट दिए हुए हैं, सो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखिए लेटेस्ट अपडेट्स और रिजल्ट। तो जब आप अप्लाई करेंगे फिर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है वो इसी पर्टिकुलर ऑप्शन पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलती है। एनीवेज ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम पीएचडी रेगुलर पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एरियाज देखने को मिलेंगे, डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखने को मिलेगा। सो देखिए अगर हम वन बाय वन सारे एरियाज और सारे क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे तो आपको पता है इस वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हैं। सो हम एक डिस्कस कर लेते हैं। बाकी सपोज आपका केमिकल इंजीनियरिंग है तो देखिए यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड एरियाज तो आप देखेंगे ही, क्राइटेरिया को प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा, स्पेसिफिकली मार्क्स और सीजीपीए, क्योंकि परसेंटेज है उसके बाद सीजीपीए लिखा है। सो इसमें कंफ्यूजन कई बार होती है बिकॉज अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अलग अलग सीजीपीए को और परसेंटेज को बोलते हैं, मांगते हैं, डिमांड करते हैं, राइट। सो प्लीज़ आप इसे अच्छे से चेक कर लीजिएगा एंड उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एरियाज यहाँ पे सेकेंड पर्टिकुलर ऑप्शन पे कॉलम पे आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे रिसर्च एरियाज है। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो मास्टर्स डिग्री है आपके पास, एमटेक है या एमई है या एमडीएम है, दैट इज मेडिसिन में है आपके पास मास्टर्स, या फिर एमफार्म किया, एमवीएससी किया या एमडीएस है तो आप एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड आपके 60% मार्क्स हो या फिर 6.5 ग्रेड पॉइंट या सीजीपीए हो। बाकी जो भी SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन होगा।
या फिर अगर आपने एमएससी किया है या एमएस किया है तो आप भी एलिजिबल हैं अगर आपके 60% मार्क्स हैं या 6.5 सीजीपीए, बट आपके पास वैलिड गेट स्कोर या फिर नेट, सीएसआईआर का, सीयूजीसी का या इंस्पायर फेलोशिप या इक्विवेलेंट ये भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सो आपने देखा इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, दैट इज अगर आपकी क्वालिफाइंग डिग्री ये है तो आपके लिए गेट रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। बट हाँ, अगर एमएससी है तो नेट ज़रूरी है या फिर गेट आपने क्वालिफाई किया वो भी वैलिड गेट होना चाहिए। देन नेक्स्ट है बैचलर्स डिग्री। सो आप डायरेक्टली भी बैचलर्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं। बी या बी फार्मा किया है, मार्क्स आपके 65% हो या फिर 7 ग्रेड हो एंड ऑल्सो वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। बट अगर आप आईआईटी से हैं, दैट इज बैचलर्स आपने आईआईटी से किया है मिनिमम 8 ग्रेड पॉइंट्स के साथ, तो आप बिना गेट के भी अप्लाई कर सकती हैं। देन और में 4th पॉइंट है, सो एमबीबीएस, बीवीएससी या फिर बीडीएस किया हुआ है 65% या 7 ग्रेड पॉइंट्स के साथ, तो आप भी एलिजिबल हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। सो क्लिक हियर टू अप्लाई के इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, देन आप अप्लाई करेंगे। ओके, ये ऑनलाइन पोर्टल है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बट जैसा कि आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज है, ठीक है। सो आपको जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना हो उसके अंडर जो ऑप्शन है प्लीज़ आप उसी के थ्रू अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट केमिकल इंजीनियरिंग है, सेम है, परसेंटेज और बाकी जो भी क्राइटेरिया डिफरेंट है, सो प्लीज़ इसे चेक कर लीजिएगा। देन इसी तरह नेक्स्ट ये पीएचडी डायरेक्ट, तो इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे पीएचडी डायरेक्ट एक्सटर्नल सबके लिए ही क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है वो लिखी हुई है। देन सिविल इंजीनियरिंग सिंपल है, बैचलर्स डिग्री हो सिविल में फॉलोड बाय मास्टर्स डिग्री इन अप्रोप्रिएट एरिया विद कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक बैकग्राउंड, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एरियाज को चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सीएससी के एरियाज एंड अप्लाई करने का ऑप्शन। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो एक्चुअली एचएसएस हम देखेंगे, दैट्स व्हाई आई एम स्क्रॉलिंग इट डाउन। सो एमएमई है, उसके बाद नेक्स्ट है साइंस, राइट। सो पीएचडी इन साइंसेज में सबसे पहले है केमिस्ट्री। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मास्टर्स आप ऑब्वियसली एमएससी होंगे, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री या बाकी सारे रेलिवेंट डिसिप्लिन में। आपके साथ यहाँ पे देखिए एक एडिशनल इस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के साथ आपके पास इनमें से कोई एक एडिशनल रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, आप फुलफिल करते हो, या तो वैलिड गेट हो या फिर नेट क्वालिफाई किया हो आपने यूजीसी या सीएसआईआर का, या फिर डीएसटी इंस्पायर फेलो हो या फिर कोई और नेशनल फेलोशिप मिलती हो। बट हाँ, अगर आप एमटेक हैं फर्स्ट क्लास के साथ या फिर 6.5 ग्रेड पॉइंट्स के साथ, तो आप एग्जेम्प्टेड हैं गेट की क्वालिफिकेशन से। सो एमटेक किया है आपने तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, एमएससी किया है तो नेट रिक्वायर्ड है, राइट। देन यहाँ पे नेक्स्ट है मैथ्स, उसके बाद है फिजिक्स, तो प्लीज इसे चेक कर लीजिएगा। एंड देन पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। सो यस, इंग्लिश अवेलेबल है। क्या क्या है एरिया, सबसे पहले है इंग्लिश लिटरेचर, देन इकोनॉमिक्स, थर्ड है लिंग्विस्टिक्स एंड देन फिलॉसफी, देन साइकोलॉजी। ये आपके ओवरऑल 5 एरियाज हैं। जहाँ पे एस्ट्रिक्स है, स्टार मार्क है, वहाँ पे सिर्फ जेआरएफ जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को मौका मिलेगा। आप ही अप्लाई कीजिए, सिर्फ जिनके पास जेआरएफ नहीं है, फेलोशिप होल्डर नहीं है, वो अप्लाई मत कीजिएगा फॉर साइकोलॉजी, ओके, बिकॉज बाकी में स्टार मार्क नहीं है। सो यस, ये आपके एरियाज हैं। एंड बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, मार्क्स आपको पता है 5% रिलैक्सेशन होता है। सो 55% मार्क्स है, 6 ग्रेड पॉइंट है, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर बीटेक अगर आपने किया है, देन क्या क्या और क्वालिफिकेशंस है वो सब यहाँ लिखा है। सो प्लीज़ इसे देख लीजिएगा। एंड यस, तो ये था पीएचडी रेगुलर से रिलेटेड थी इन्फॉर्मेशन। एंड देन हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट कैटेगरी की। डोंट वरी, बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो ये है पीएचडी एक्सटर्नल। सो बेसिकली आप एक्सटर्नल करेंगे, दैट इज़ कि आप वहाँ पर जो भी आपको लैब या फिर ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर करेगा आप वहीं पे पीएचडी करेंगे। बट हाँ, आपको डिग्री आईआईटी रोपड़ की मिलेगी। एंड बाकी ऑब्वियसली और भी थोड़ा टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सो इन्हें चेक कर लीजिएगा किस किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या डिपार्टमेंट में यहाँ पे अवेलेबल है। सो सिविल, केमिकल, सीएस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बायोमेडिकल, एमएमई, देन यस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है एंड एचएसएस। तो सारे ही डिपार्टमेंट्स हैं। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, गेट यस चाहिए या नहीं, तो नहीं, गेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। देन बाकी एक्सपीरियंस एंड इन्फॉर्मेशन है। इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए अप्लाई करना होगा तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, उसे देख लीजिए। एंड हाउ टू अप्लाई के ऑप्शन को भी प्लीज देख लीजिएगा। एंड यस, अब हम देखते हैं पीएचडी डायरेक्ट। सो डायरेक्ट एडमिशन के लिए यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स अंडर दिस कैटेगरी gets an opportunity to earn a doctorate in engineering or sciences or humanities just after the bachelor's degree. So ये डायरेक्ट बैचलर्स के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे ही फील्ड्स हैं यहाँ पे अवेलेबल या डिपार्टमेंट्स हैं। बस हाँ, अगर मैथ्स के लिए अप्लाई करना है तो सिर्फ अगर आप CFTI से हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे है जो क्वालिफिकेशन है, क्या क्या रिक्वायर्ड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या आप फुलफिल करते हो, वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। सो इसे भी चेक कर लीजिएगा। एंड अप्लाई करना हो तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट PhD पार्ट टाइम है, देन PhD फॉर प्रोजेक्ट स्टाफ एंड स्टाफ मेंबर्स। तो एक बार हम बहुत ही ब्रीफली पार्ट टाइम को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो
मेनली आप एम्प्लॉयड होते हैं किसी एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में एंड आप रिसर्च करते हैं आईआईटी रोपड़ में, आपके सुपरवाइजर भी होते हैं, बट आप पार्ट टाइम होता है तो आप एम्प्लॉयड भी रहते हैं एंड इनके लिए लाइक लीव नहीं रिक्वायर्ड होती है, आप कोर्स को कर सकते हैं, आपको अलाउड होता है, ठीक है। सो बाकी जो यहाँ पे क्राइटेरिया है देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टिपिकल नहीं है, अगर आपने रेगुलर देखा तो आपको यहाँ की चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएंगी। गेट की क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होती है। देखिए वेट, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर दीज कैंडिडेट इज द सेम, तो जो हमने रेगुलर देखा सब कुछ उसमें सेम है एक्सेप्ट गेट की क्वालिफिकेशन। सो नेशनल एग्जाम क्वालिफाइड नहीं है तो भी आप पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओके। एंड एनओसी वगैरह तो रिक्वायर्ड होता है, तो ये आप इन्फॉर्मेशन को चेक कर लीजिए। एंड येस, सो आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एंड येस फेलोशिप मिलती ही है, आईआईटी है ये, सो 31,000 पर मंथ प्लस बाकी जो भी आपके अलाउंसेस होंगे वो सभी आपको मिलेंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर लीजिए। लास्ट डेट है 8 नवंबर 2021। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।